हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे जितने भी प्रश्न हम लेके आते हैं मैथ का, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो साइंस मैथ जो भी है सब। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। यदि आप एक क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा आपको, वो चीज़ शायद आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। इसीलिए आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। जितना प्रश्न हम तोड़ते हैं उसको देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 12x + 35 = 0 का हल निकालें। इसका हल निकालना है, ये द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बताना है। मतलब द्विघात सूत्र का यूज़ करके आपको इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। हल निकालने का मतलब यानी मूल इसका ज्ञात करना है। मूल कहने का मतलब x का मान है ना, यानी ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखिए, यानी x का अधिकतम मान 2 है, इसीलिए इसको कहते हैं द्विघात समीकरण है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का बात किया जाए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ये भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको इस टाइप से जो भी मिलेगा उस पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक, तो बोला है इसका हल निकालिए। हल निकालिए बोले या कहेगा मूल बताइए, तो मूल निकालना है यानी हल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है ना। मूल या हल, अगर हल बोला है तो भी वही बात है, मूल बोला तो भी वही बात है। मूल कहने का मतलब ये हुआ, ये जो समीकरण दिया गया है इसमें चर का वैसा मान निकालना है। आपको चर का वैसा मान निकालना है, जो मान निकालेंगे वो मान इस चर के जगह पर रखने पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जब आंसर 0 आ जाएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि वो मूल इसका वो जो मान है ना x का, यानी चर का जो मान है वो इसका मूल कहलाएगा। यानी x का वैसा मान जो इस समीकरण में डालने से इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसी को प्रश्न को हम लेके चल रहे हैं। इसका हल निकालना है। तो देखिए, ये समीकरण है हमारा, यानी समीकरण है ये हमारा x² + 12x + 35 = 0। ये हमारा समीकरण है, यानी ये हमारा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लिख दीजिए, द्विघात समीकरण है ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमसे बोला है इसमें जो सूत्र का यूज़ करना है, इसको आप कई तरीक़ा से निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से भी मूल निकालते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, इस टाइप से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से, मूल विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे निकालते हैं। सूत्र से, तो हम लोग सूत्र से बोला है, सूत्र से निकालना है। तो सूत्र से निकालें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको a कहते हैं। यानी यहाँ पर x² की जगह पर 1 है, या इसका मतलब a है। यानी a का मान 1, b का मान 12, c का मान 35 यहाँ देख रहे हैं। यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको a कहते हैं। यहाँ पर 1 नहीं था, जिसका मतलब समझ जाएंगे यहाँ 1 है। यहाँ देखिए, x का जो कोफिशिएंट है उसको b कहते हैं, यानी b का मान 12, और c जो कांस्टेंट है यानी c का मान कितना हुआ, 35। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए x बराबर x इसका मूल होता है, मतलब शून्यक। तो x बराबर फार्मूला आता है -b + √b² - 4ac। अभी 4ac बट्टे 2a, अब यहाँ पर रख दीजिए फार्मूला पर। तो ये माइनस है, माइनस b का मान कितना है, 12, तो यहाँ रख दीजिए 12 ± √b², b का मान कितना, 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान कितना है, 1, यहाँ रखिए 1, a का मान 1 है तो 1 रख दीजिए। उसके बाद c का मान कितना है, 35। ऊपर देखिए यहाँ सबका मान लिखा हुआ है,
नीचे में हो गया 2 × 1 ए का मान कितना 1, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा -12 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हासिल 2, इस सब को गुना करेंगे ना 5 चौका 20 हासिल 2, 4 12 2 14 यानी 140, और नीचे में आ गया 2 यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -12 प्लस माइनस 144 में से 140 गया तो रूट अंडर कितना बच गया 4/2, यहाँ से निकल के आ जाएगा -12 प्लस माइनस रूट निकलेगा इसका तो कितना हो जाएगा 2/2। ये हो गया हमारा, यानी यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस में आ गया है। इसको अलग अलग करके 2 मूल निकाल सकते हैं, यानी द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितने होते हैं 2। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं, जो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितने, कुल मूलों की संख्या कितने होते हैं तो 2। तो यहाँ पर प्लस माइनस है यानी 2 गो ऐसे अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर x का 2 गो मान निकलेगा। पहले अगर x बराबर निकाल देंगे -12, यहाँ पर से वो प्लस ले लेंगे +2 नीचे में 2 है तो 2, यहाँ देखिए -12 प्लस में 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, घट गया, घटेगा तो 12 में से 2 जाएगा तो -10/2, यहाँ से कटेगा 2 पंचे 10 यानी -5, और फिर एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस, ये प्लस वाला लेके यहाँ पर लाए तो -5 हुआ। अब माइनस वाला ले लेंगे, ये माइनस ले लेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे यानी -12 माइनस कितना 2/2, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा तो 12 - 2 -12 - 2 कितना हुआ -14/2, 2 7 कितना हुआ 14 यानी -7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए हुए, आप लोग इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहा एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में चाप की लंबाई क्या होगी, यानी एक वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसके बोले उसके चाप की लंबाई क्या होगी जब ये वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है ये। तो बोला त्रिज्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखिए त्रिज्या दिया गया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोला चाप की लंबाई बताना है, चाप की लंबाई याद करना है हमको, और दिया गया है कौन जी थीटा, यानी कोण हमारे पास क्या दिया गया है 60 डिग्री का, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। इसीलिए हमको निकालना है कौन सी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी L, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का क्या होता है फॉर्मूला बताइए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/180 × πr। ठीक, याद रखिएगा θ/180 × πr। यहाँ देखिए थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60/180 गुने पाई का मान कितना तो 22/7 और गुने r का मान कितना है 21, तो यहाँ रखिए 21। अब यहाँ देखिए 6 त्रिक 18 7 21, ये 3 से 3 गया, आया कितना 22, यानी 22 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग खामोखाम मैथ से क्या हो जाते हैं डर जाते हैं, आप लोग इसको नोटिस करते जाइए, ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। एक बक्सा है जिसमें 4 लाल और 6 काली गेंद रखा गया है, यानी फेंट के। बक्से में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इसमें बोला है कि एक बक्सा है जिसमें 4 लाल गेंद ठीक है 4 लाल गेंद और 6 काली गेंद रखे गए हैं, उसमें से आपको कितने निकालना है, कौन गेंद को काले गेंद को निकालना है, काले गेंद को निकालना है। तो बोला है कि काले गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो वही आपको प्रायिकता निकालना है। आप लोग देखिए बहुत इजी है। चलिए इसको जो दिया गया है उसको लिखिए पहले। सॉल्यूशन है, यानी लाल गेंद कितने, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना 4 है,
काली गेंद की संख्या कितना 6 है। कुल गेंदों की संख्या कितना, गेंदों की संख्या कुल कितने, यानी 4 को काला है, 4 को लाल है और 6 को काला है, यानी 10 गेंद हुए, यानी 10 कुल कितने गेंद है, वो थैले में कितने हैं 10 गेंद, टोटल 10 गेंद हैं इस बक्से में। 4 को लाल हुआ 6 को काला, तो 10 को नहीं हुआ, दोनों को जोड़िएगा तो 10 को गेंद उस बक्से में रखे गए हैं। अब निकालना है आपको काले गेंद की प्रायिकता, यानी इसीलिए काले रंग की गेंद की प्रायिकता, काले रंग की जो गेंद है ना उसकी प्रायिकता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखिए। तो काले रंग की प्रायिकता निकालना है, यानी नंबर ऑफ ई, इसका मतलब हुआ जो जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर, और नीचे में नंबर ऑफ एस, एस का मतलब यहाँ पर यानी सम मतलब जोड़ना है, मतलब टोटल कितना है, टोटल को नीचे रखना है और जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर में रख दीजिए। तो हमको निकालना है ई का मतलब यानी जिसका प्रायिकता काले रंग की ना, तो काले रंग की गेंद कितने हैं 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, नीचे में मतलब एस यानी टोटल कितना, कुल कितने गेंद है 10, तो यहाँ रख दीजिए 10, या कर दीजिए 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी 3 बटे कितना हो गया 5, यही हमारा हो गया आंसर। देखिए आसान है, नोट कर लीजिए।